अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खैरियत आफियत से रहें। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप दराज में आप किस नए तरीके से अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से दराज से शॉपिंग करें तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि दराज एक मल्टीनेशनल ऑनलाइन कंपनी है। और सब लोग इस नाम से वाकिफ होंगे और यकीनन सभी लोग यहाँ से शॉपिंग करते होंगे। तो वीडियो में सारी आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि दराज ने किस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया। लेकिन डिटेल बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन हजरात से, उन बहन भाइयों से, उन कस्टमर से जो मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं, वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वो भी इस नुकसान से बच सकें अगर वो शॉपिंग करते हैं। अगर आपके कोई अजीज़ों भी शॉपिंग करते हैं दराज से तो उनको भी मेरी इस वीडियो का लिंक आगे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नुकसान से महफूज रह सकें, इस नुकसान से बच सकें। मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले दराज से एक शादी का ड्रेस लहंगे का ऑर्डर दिया जिसकी अमाउंट थी 35,000 रुपए और वो उसने अपने डेबिट कार्ड से पे कर दी थी। जब 2 से 3 दिन के बाद हमें वो प्रोडक्ट मिली, जो राइडर लेके आया था वो बड़ा बॉक्स था। जैसा कि लहंगे का बॉक्स होता है तो वैसा ही वो बॉक्स लेके आया राइडर। जब उसको ओपन किया गया, ओपन करने के बाद जब देखा कि जिस कलर का हमने ऑर्डर दिया था वो कलर उसमें नहीं था, बल्कि उसके अंदर कलर चेंज था। मैंने ऑर्डर दिया था येलो कलर का और जो मुझे लहंगा मिला वो था रेड कलर में। वो रेड कलर में लहंगा सेलर ने भिजवा दिया था। ये देख के दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। दुख इस बात का होता है कि जब एक कस्टमर ट्रस्ट करके सेलर पे वो इतनी बड़ी अमाउंट का वो अपने अपने डेबिट कार्ड से वो सारी पेमेंट पे कर रहा है तो सेलर को चाहिए होता है कि कस्टमर के इस्तेमाल पे पूरा उतरे, वो उसको वही चीज भेजे जिसका उसने ऑर्डर दिया है। तो जब तैयार पे सेलर से रब्ता किया गया तो उसने कहा कि मुझसे बाय मिस्टेक ये कलर सेंड हो गया है। बाय मिस्टेक सेंड हुआ या जानबूझ के भेजा, बहरहाल उसने कहा कि मुझसे बाय मिस्टेक ये कलर सेंड हो गया है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया मैडम तो आप इसको वापस भी कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे मुख्तसर बात बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। और मेरी कोशिश यही है कि मैं कम से कम टाइम में आपको सारी डिटेल बता सकूं और आप इस नुकसान से महफूज रह सकें। उसके बाद दराज शॉप पे जाके इस लहंगे को वापस कर दिया गया। 2 दिन के बाद हमें दराज से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपने जो सा लहंगा वापस किया है वो कलर नहीं है जो आपको मिला है। और हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लिहाजा ये जो आपने लहंगा वापस किया है ये आपने गलत कलर हमें सेंड कर दिया है तो हम अभी आपको आपकी पेमेंट रिफंड नहीं कर रहे। लिहाजा उन्होंने मेरा केस रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा से कंप्लेन की गई तो फिर दराज ने हमें 5 से 6 वर्किंग डे का टाइम दिया और ये बताया कि हम आपके क्लेम पे, हम आपकी ये जो आपने कंप्लेन की है इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अगर आपका क्लेम वैलिड हुआ तो आपको पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। 3 से 4 दिन के बाद दराज ईमेल भी करते हैं और कॉल भी करते हैं तो जिसमें ये कहा गया था हमें कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और हमने सेलर से भी पूछा है कि जो सी आपको चीज भेजी गई थी वो सही चीज थी और जो आपने वापस की है वो गलत चीज वापस की थी। तो लिहाजा हम आपके क्लेम के ऊपर ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकते। आपका ये क्लेम जो सी आपने ये क्लेम किया ये अभी हम क्लोज कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सेलर से मेरी तैयार पे बात हुई तो वो
उसका स्क्रीन, उसकी चैट का स्क्रीनशॉट और जितने की अमाउंट का ये ऑर्डर था, ठीक है, पार्सल था ये वाला, वो सारी डिटेल स्क्रीन पे भी शो हो रही है, आप उसको देख सकते हैं। और आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि सेलर ने हमें जो चीज भेजी थी वो गलत थी, और दराज ने अपने सेलर की हमायत करते हुए अपने कस्टमर को झूठा साबित कर दिया और हमें पेमेंट फंड नहीं की। उसके बाद हमें ये बताया गया कि जो सा आपने हमें लहंगा भेजा था, ये 5 से 6 डे में आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे मिल जाएगा। तो 12 से 13 दिन गुजरने के बावजूद भी गुजरने के बाद अगर जब हमें वो लहंगा नहीं मिला जो दराज ने हमें भेजा था, तो दोबारा से वो कंप्लेन की। तो जब दराज ने वो हमें फिर वो टाइम दे दिया 5 दिन का, कि हम 5 दिन के अंदर आपको इसका हल बता देंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपको वो जो सा आपको रिटर्न पार्सल भेजा गया है वो आपको मिला या नहीं मिला। तो 2 से 3 दिन के बाद कॉल आई और ये कहा गया कि जो आपने लहंगा हमें वापस किया था वो हमने आपके मेलिंग एड्रेस पे आपको भेज दिया था, और उन्होंने हमें एक फेक किसी शख्स का सीएनसी नंबर बताया। तो कहते हैं कि ये जिस शख्स ने ये रिसीव किया ये उसका सीएनसी नंबर है। जब पूछा गया कि आपने हमें जिस शख्स का सीएनसी नंबर बताया है उसका नेम क्या है, क्या आपने नादरा के रिकॉर्ड से उसका नेम चेक किया है? तो वो कहते हैं, आगे से ये कहते हैं कि हमें अलाउ नहीं है उस शख्स का नाम बताना, सिर्फ हमने आपको उस शख्स का सीएनसी नंबर बता दी है जिसने ये रिसीव किया है। तो जो उन्होंने हमें सीएनसी बताया था वो हमारी फैमिली के किसी भी हमारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर का वो सीएनसी नंबर नहीं था। तो इस तरह से दराज ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरी पेमेंट भी रिफंड नहीं की, और जो लहंगा दराज को रिटर्न किया था पेमेंट फंड के लिए वो भी हमें वापस नहीं मिला। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कुछ राइडर और दराज के स्टाफ जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है ये साथ मिले होते हैं, और ये मिलके ये सारा फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी दराज से शॉपिंग करते हैं, कोई महंगी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, तो महंगी प्रोडक्ट का ऑर्डर करने से पहले ये मेरी वीडियो जरूर देख लें, और ये बात आप ध्यान में रख लें कि अगर आप महंगी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट फंड नहीं की जाएगी अगर आपको वो चीज सही नहीं मिलती, या आपको चीज पसंद नहीं आती, या आपको चीज टूटी हुई मिलती है, या कोई कलर का इश्यू कोई होता है, तो जब आप उसको वापस करेंगे तो आपको उसकी पेमेंट रिफंड नहीं की जाएगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे बहन भाई जो दराज से शॉपिंग करते हैं तो वो महंगी प्रोडक्ट का ऑर्डर ना करें। आपने अभी इस तरह से अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया है।